हाय लर्नर्स, दिस इज मी अर्चना। सो आज मैं आपको बेसिकली बताऊंगी कि चैट जीपीटी को कैसे हम यूज कर सकते हैं अपने रिसर्च टॉपिक को सिलेक्शन के लिए, और डीप सीक को कैसे यूज कर सकते हैं किसी भी रिसर्च टॉपिक के सिलेक्शन में। सो दोनों को हम देखेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इन दोनों से ये बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने पीजी कंप्लीट किया है और उन्हें अभी टॉपिक से रिलेटेड उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, कोई टॉपिक उन्हें नहीं समझ आ रहा है, तो ये बेसिकली आप इस पे जो भी टॉपिक डालेंगे, उससे रिलेटेड आपको एक पूरा टाइटल आपको एक मिल जाता है, जहाँ से आप ये श्योर कर सकते हैं कि इस तरीके का मेरा फ्रेमवर्क होगा आगे रिसर्च पेपर जो भी आप लिखेंगे। तो आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस भी बताऊंगी कैसे कौन-कौन से प्रोसेस है, किसको-किसको आप फॉलो करके बेसिकली आप जो है अ, आप अपने टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सर्च किया हुआ था चैट जीपीटी, उसको मैं सर्च करूँगी। तो इस पे जो फर्स्ट इंटरफेस ओपन होकर के आएगा, उस पे हम करेंगे क्लिक। तो आप देख सकते हैं कि ये ओपन एआई जनरेटेड है। यहाँ से आप जो भी क्वेश्चन है उसको बेसिकली पूछ सकते हैं। तो बेसिकली इसको सजेशन मांगना होता है कि जिस तरीके से आप अपने टॉपिक को डाल करके सजेशन यहाँ से ले सकते हैं। सो मैं बेसिकली यहाँ पे डालूँगी, प्लीज़ सजेस्ट मी, प्लीज़ सजेस्ट मी रिसर्च टॉपिक ऑन प्रोटीन। आप कोई सा भी यहाँ पे टॉपिक डाल करके सर्च कर सकते हैं इसको। सो अभी ये सर्च ही कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो भी मैंने टॉपिक डाले थे उससे रिलेटेड ये मुझे डेटा प्रोवाइड कर रहा है। सो डेटा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से ये डेटा प्रोवाइड कर रहा है। ये अभी सर्च कर रहा है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे डीप सीक पे कैसे अपना वर्क करेंगे उसको मैं आपको बताती हूँ। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे भी लॉगिन किया हुआ था। लेट्स सी। सो डीप सीक का जो इंटरफेस ओपन होकर के आएगा कुछ इस तरीके से होगा। इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट नाउ गिवन है और गेट, यहाँ पे ऐप के द्वारा भी इस पे जाकर के आप सर्च कर सकते हैं इसको। तो मैं बेसिकली यहाँ से वेब पे यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसको स्टार्ट नाउ करूँगी। मैंने यहाँ पे मेल ऑलरेडी वेरीफाई किया हुआ था, तो जब भी आप इस पे फ्रेशर हैं, आप इस पे आएँगे तो आपके मेल को लॉगिन करेगा। मैंने यहाँ पे मेल लॉगिन किया हुआ था, एज़ यू कैन सी यहाँ से मैंने लॉगिन किया हुआ था, मैं लॉगिन हूँ यहाँ पे। और यहाँ से आप इनके ऐप पे भी जा सकते हैं, ऐप पे जा कर के भी आप अपने रिसर्च टॉपिक को पूछ सकते हैं। सो मैं यहाँ पे फिर सेम जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। या यहाँ पे भी मैंने सेम डाला हुआ है, प्लीज़ सजेस्ट मी रिसर्च टॉपिक ऑन प्रोटीन। लेट्स सी ये हमें डेटा देता है। यस, ये भी थिंकिंग कर रहा है और डेटा जो है हमें प्रोवाइड होगा यहाँ से। सो अभी बेसिकली ये सर्च कर रहा है, तो हम यहाँ से देखेंगे कि इसने बेसिकली हमें टोटल 3, 4, 5, 6, 3, 13 टॉपिक इसने हमें सजेस्ट किया है चैट जीपीटी ने। और ये पूरी तरीके से एआई पावर्ड होता है, विच मीन्स जो भी इस पे हमें डेटा मिलते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं। इसकी ये कितना डेटा ऑथेंटिक है ये भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। सो यहाँ से मैं इसको कॉपी भी कर सकती हूँ और यहाँ से सर्च का ऑप्शन गिवन है। सो मैं यहाँ से एक टॉपिक इसको लेती हूँ, दिस वन इज, और इसको मैं यहाँ पे बोलूँगी कि आप ये जो है एक हमें रिसर्च प्रपोजल तैयार करके दें। सो इसमें बेसिकली इसको पूछना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी, प्लीज फ्रेम, सॉरी, प्लीज फ्रेम अ रिसर्च रिसर्च प्रपोजल ऑन, जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया था उसको मैं करूँगी पेस्ट।
विद रेफरेंस, यानी मुझे विद साइटेशन भी चाहिए कि उसमें साइटेशन हो, सो दैट हम उसकी ऑथेंटिसिटी को देख पाएँ कि ये कितना ऑथेंटिक है, विथ प्रॉपर साइटेशन। सो मैंने यहाँ कर दिया इसको लॉगिन। लेट्स सी। यस। सो आप देख सकते हैं जो मैंने टॉपिक यहाँ पे दिया था, इससे जो लिया है वो रिसर्च प्रपोजल है, इन्वेस्टिगेशन द मैकेनिज्म बिहाइंड प्रोटीन फोल्डिंग एंड इस तरीके की ये पूरे डिजीज हैं, अल्जाइमर डिजीज पे इसने पूरे टॉपिक से रिलेटेड पहले इसने इंट्रोडक्शन दिया है और उसके बैकग्राउंड गिवन है। साथ ही साथ इसमें जो है रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या-क्या होंगे वो भी गिवन है, रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होगी आपकी ये भी गिवन है, मेथोडोलॉजी क्या होगी ये भी गिवन है, और इसने आउटकम्स क्या निकल के आएँगे वो भी दिया हुआ है, सिग्निफिकेंस क्या-क्या हो सकते हैं उस स्टडी को वो भी गिवन है इसमें। साथ ही साथ रेफरेंस भी इसने इसमें मेंशन किया हुआ है। सो मैं ये आपको इसमें बताना चाह रही हूँ कि इसमें यदि हम इन-टेक्स्ट साइटेशन देखें तो यहाँ पे भी इसने इन-टेक्स्ट साइटेशन दिया हुआ है। यानी जो इन-टेक्स्ट साइटेशन है, ये हम रेफरेंस में भी जाके चेक करेंगे कि रेफरेंस में इसको इसने मेंशन किया है कि नहीं। साथ ही साथ इसने ये भी रेफरेंस दिया हुआ है, साइटेशन इन-टेक्स्ट साइटेशन किया हुआ है, एज़ यू कैन सी। ये भी इसने साइटेशन दिया हुआ है, यहाँ पे भी इसने साइटेशन किया हुआ है। अब इन साइटेशन को हम देखेंगे, बेसिकली जो रेफरेंस में दिया है इसने, वो रेफरेंस कितना ऑथेंटिक है, यानी ऐसे डाटा अवेलेबल है कि नहीं। सो बेसिकली मैं यहाँ से इसको करूँगी सेलेक्ट, दिस वन, और जैसे नॉर्मल गूगल पे आप या क्रोम पे ब्राउज़र पे हम इसको कर देंगे। अब यहाँ से हम इसकी ऑथेंटिसिटी को यस, तो इसने जो बेसिकली डाटा लिया था वो यहाँ से लिया है। आप देख सकते हैं इसमें ऑथेंटिक है ये चैट जीपीटी। यस, तो यहाँ से उसने वो डेटा उठाया हुआ था, डेटा उसने यहाँ से पिकअप किया हुआ था। ये है ऑथर, ये है, और ये प्लेटफॉर्म है, पबमेड पे ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से उसने किया था। इसी तरह हम और भी यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि मैं इसको लेती हूँ प्रोटीन फोल्डिंग एंड मिस फोल्डिंग से, सो इसको भी मैं यहाँ से क्लिक करती हूँ एंड देन यस, यहाँ से आपका आ गया। तो इसने जो डेटा बेसिकली पिकअप किए थे, उठाए थे, वो बेसिकली प्रोटीन फोल्डिंग एंड मिस फोल्डिंग से उठाए थे, जो आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। एंड ये तो ये हो गया। उसके अलावा हम इसे यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। सो एज़ यू कैन सी यहाँ से हम कर सकते हैं कॉपी, यानी जितने भी डेटा हमने अभी देखे हैं, जितने भी डेटा इससे मिले हैं, इसको हम कॉपी कर सकते हैं और इस वर्डपैड पे ला कर के इसको इस तरीके से पेस्ट भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक रिसर्च प्रपोज़ल पूरी तरीके से बन के रेडी हो गया है, जिसमें रिसर्च प्रपोज़ल आप इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं और इस तरीके से आप पूरा इंट्रोडक्शन है, बैकग्राउंड है, ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या होने चाहिए वो भी इसमें गिवन है, हाइपोथेसिस क्या होनी चाहिए उससे रिलेटेड मेथोडोलॉजी सब कुछ इसमें विथ रेफरेंस दिया हुआ है और बहुत ही जल्दी मतलब क्विक फॉर्म में इसने सारे डेटा को प्रोवाइड किया है। बट मैं अभी भी आपको यही सजेशन करूँगी कि आप यहाँ से एक फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं, एक डेटा देख सकते हैं। आप एज़ इट इज़ इसे इसे ना ले जाएँ अपने रिसर्च प्रपोज़ल को सबमिट करने के लिए। साथ ही साथ हम यहाँ पे डीप सीक की भी बात कर रहे थे, तो डीप सीक में हमने जो टॉपिक सर्च किया हुआ था, उसने अभी जो है द सर्वर इज़ बिज़ी प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, हो सके इसमें कुछ सर्वर बिज़ी चल रहा हो, क्योंकि अभी ये लेट मी एक बार और मैं इसको सर्च करती हूँ कि ये डेटा प्रोवाइड करता है कि नहीं। क्योंकि डीपसीक और जो चैट जीपीटी है, दोनों से ही हम ये बना सकते हैं, लेकिन चैट जीपीटी इसके थोड़े फास्टर है, यानी थोड़ा फास्ट डेटा प्रोवाइड कर रहा है और ये मे बी अभी न्यू है, तो इस पे जो है डेटा देने में समय लग रहा है।
यस, अभी ये भी प्रोवाइड कर रहा है। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे इसमें ऑप्शन भी गिवन है कि यहाँ से आप कोई भी अपलोड भी कर सकते हैं, कोई आप चीज़ें अपलोड करना चाहते हैं, कोई फाइल अपलोड करना चाहते हैं, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं और इसे यहाँ से स्टॉप भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें गिवन है। यहाँ से आप अपना प्रोफाइल जो है लॉगिन और लॉग आउट भी हो सकते हैं, यहाँ पे सेटिंग भी गिवन है। आप यहाँ से इसको जब आप ऑन करेंगे बेसिकली तो ये सेटिंग है, डिलीट ऑल चैट कॉन्टेक्ट्स ये सारे लॉग आउट भी कर सकते हैं, सेटिंग भी अपने अनुसार आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो एज वी कैन सी इसने भी डेटा ऑलमोस्ट हमें प्रोवाइड कर दी है। सो यहाँ पे जो डेटा इसने गिवन किया है वो कुछ इस तरीके से है। यस, अभी भी प्रोवाइड करते जा रहा है 8, 9, 10 सस्टेनेबिलिटी। ओके, विद की एरियाज भी यानी जो जो इनोवेशन है और यहाँ से भी हम इसे कर सकते हैं कॉपी कॉपी करके आप अपने वर्ड पैड पे इसे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम रीजनरेट कर सकते हैं, बाकी इसको लाइक और डिसलाइक का ऑप्शन भी देना है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब इसे हम करेंगे क्रॉस चेक। फॉर एग्जांपल इसमें इसका हम एक टॉपिक यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यदि हमने एक टॉपिक, मैं इसको ले ले रही हूँ फोकस ऑन, सो इसको हम यहाँ से करेंगे सर्च। सो इसको भी हम बेसिकली करेंगे प्लीज फ्रेम, प्लीज फ्रेम अ रिसर्च, कुछ मिस्टेक हुई है, प्लीज फ्रेम अ रिसर्च प्रपोजल ऑन, और जो मैंने अभी लिया इसको कर दूंगी मैं पेस्ट, विद प्रॉपर साइटेशन, विद प्रॉपर साइटेशन। लेट मी, ये हमें देता है प्रॉपर साइट करके कि नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा है कि जो चैट जीपीटी है उसमें बेसिकली वो प्रॉपर साइटेशन भी वहाँ पे दे रहा है और आप उसको क्रॉस आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। बट मैं फिर एक बार रिपीट कर रही हूँ, आई रिपीट अगेन, कि आप जो भी डाटा है वहां से मिले हैं आप एज इट इज ना लेकर के अपने इंटरव्यूअर के पास जाएं, आप उसमें मॉडिफिकेशन कर लें, आप उससे रिलेटेड और एरिया को आइडेंटिफाई कर लें, सो दैट आप उसमें यूज टू हो जाएं, आपको समझ आ जाए कि बेसिकली आपको करना क्या है। ये जो चैट जीपीटी है या फिर डीप सीक है, ये हमें एक फ्रेमवर्क तैयार करके दे रहा है, सो दैट हम ये देख सकें कि फ्यूचर में जो बेसिकली जो हमारा रिसर्च है वो किस तरीके से दिखेगा। सो ये जो बिगनर है उनके लिए और जो अभी रिसर्च फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये तो ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे द रिसर्च इज बिजी, द सर्वर इज बिजी, प्लीज ट्राई अगेन डेटा। तो ये इसके साथ थोड़ी सी दिक्कत ये है कि ये डेटा जो है डिले कर रहा है और उतनी जल्दी नहीं दे रहा है जो आपको चैट जीपीटी पे देखने के लिए मिल रहा है। सो एज यू कैन सी, आप यहाँ से अपनी चीज़ों को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, विच मीन्स ये ऑथेंटिक डेटा प्रोवाइड कर रहा है। आप ये कह सकते हैं कि ऑथेंटिक डेटा यहाँ से मिल रहा है, इनटेक्स साइटेशन भी हो रहा है, रेफरेंस भी ऐड किया है इसने। सो रेफरेंस जब ऐड होता है और इनसे इन टेक्स्ट साइटेशन होता है तो वो चीज़ें थोड़ी ऑथेंटिक निकल के आती हैं। अब इस यहाँ से आप क्रॉस चेक भी उसे वन बाय वन कर सकते हैं। डीप सीक ने भी डेटा हमें प्रोवाइड किया यानी टॉपिक सजेशन किया है, लेकिन उससे अलावा जो रिसर्च प्रपोजल है वो शायद बनाने में कुछ प्रॉब्लम है। एक टॉपिक हम यहाँ से और सजेशन ले लेते हैं, जैसे इन्वेस्टिगेट पे हम यहाँ से यदि कर लेते हैं तो एक बार मैं चेक करती हूँ एक और, यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको बेसिकली पेस्ट, और जो हमने फर्स्ट टॉपिक लिया था उसको मैं एक बार सर्च करती हूँ कि वो आता है कि नहीं। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। जो आपका, यहाँ से मैं इसको भी कर देती हूँ, अब हम देखेंगे
विद प्रॉपर साइटेशन आ रहा है कि नहीं। ये मेरे टुडे के चैट हैं, जो भी मैंने यहाँ से सजेशन लिए हुए थे। बाकी बाकी कुछ इसमें इसके अलावा नहीं मुझे दिख रहा है जो मैं आपको बता सकूँ। फिलहाल इतनी चीज़ें दिख रही हैं और ये थोड़ा टाइम ले रहा है अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी। सो अभी भी ये सर्चिंग ही कर रहा है। सो यस, ये फिर इसका यही कहना है द सर्वर इज़ बिज़ी प्लीज़ ट्राई एंड लेटर। मे बी हो सके कि ये अभी न्यू है, इस पे ज़्यादा लोग अब आए हुए हों और सर्च कर रहे हों, तो इस तरीके की चीज़ें हब है, ये प्लेटफ़ॉर्म है, तो इस तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। बट चैट जीपीटी का क्या है कि वो उसने ऑथेंटिक डेटा प्रोवाइड किया है। आप इसे वर्डपैड पे भी ले सकते हैं, जैसे आप मैंने आपको दिखाया कि आप इस तरीके से वर्डपैड पे एक फ्रेमवर्क तैयार करके दे दे रहा है, जिससे आप अपने चीज़ों को समझ पाएँ कि जो भी मैं रिसर्च करूँगा या करूँगी, वो किस तरीके से आगे दिखेगा, वो आपको प्रोवाइड करके दे दे रहा है। आप एक-एक चीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि मेथोडोलॉजी क्या होगी, हमारी जो आउटकम्स निकल के आएगा वो कैसा होगा। और इवन आप बहुत सारे जो बिगिनर होते हैं, जो अभी रिसर्च फील्ड में जा रहे हैं, उनको साइटेशन में भी बहुत प्रॉब्लम होती है कि रेफ़रेंस बेसिकली कैसे लिखें। तो आप यहाँ से भी एक आइडिया ले सकते हैं, किस तरीके से रेफ़रेंस बेसिकली लिखा जाता है, जो डीओआई होती है, यानी डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, वो हमेशा लास्ट में होता है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे गिवन है। यस, इसके अलावा इसमें मैं आपको यस, बाकी इंट्रोडक्शन वगैरह गिवन है। यस, बस इतनी चीज़ें गिवन है। मैं एक बार और आपसे रिपीट कर रही हूँ कि एक बार और मैं आपको बता रही हूँ कि आप एज़ इट इज़ इसे ना लेकर के चले जाएँ। आप इसमें कुछ मॉडिफ़िकेशन कर लें, चीज़ों को समझ लें अपने स्तर से, उसके बाद ही आप इसको एक इंटरव्यू में ले जा सकते हैं। और कोशिश करें कि अपनी चीज़ों को यहाँ पे रखें, अपने से टॉपिक को आइडेंटिफ़ाई करें, अपने से जो टॉपिक हैं उनको सर्च करें और उन्हें देखें। ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है, आप एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं सो दैट आप ये समझ पाएँ कि क्या-क्या टॉपिक, जो भी मैं टॉपिक सेलेक्ट कर रहा हूँ, उससे क्या-क्या टॉपिक आगे बन सकते हैं आपके रिसर्च में। सो आई होप आपको चैट जीपीटी और डीप सीक से रिलेटेड चीज़ें समझ आ गई होंगी। समझ आ गई हैं तो इसे करिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।